दिन के 11 बज गए। छोटी बहू को समझ नहीं आ रहा है कि बाहर निकल करके थोड़ा सास और जेठानी का मदद करे। खा पी ली है महारानी और सज धज करके बैठ गई है रूम में। क्यों माँ जी, मेरे टाइम में तो आपको बड़ा अच्छा लगता था। आपने ही तो मन बढ़ाया है ना उनको। अभी नहीं हो बहू, तुम ये मत करो वो मत करो, तुम शहर की हो, तुमसे चावल नहीं पीना जाएगा, तुमसे गेहूं साफ नहीं होगा, तुमको चूल्हा पे खाना नहीं बनेगा। अब क्यों बुरा लग रहा है? आपने तो कहा था नई नवेली दुल्हन तैयार होकर सज के रहती है तो अच्छा लगता है। अब रखो सजा करके, अब क्यों दिक्कत हो रही है आपको? बहुत ज्यादा बोल रही हो बड़ी बहू तुम। मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ मम्मी जी, बस मैं आपको सच बोल रही हूँ। मैं शादी होके आई थी तो मुझे 3 दिन बाद ही आपने चूल्हा छुआ दिया था खाना बनाने के लिए कि घर में कोई नहीं है, तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा। और उसको आए अभी 2 महीने हो गए, लेकिन 2 महीने में अभी तक आपने उससे एक बर्तन एक गिलास तक नहीं धुलवाया। दोनों में कितना अंतर कर दिया आपने। हाँ, तो जब तुम शादी करके आई थी तो कौन था तुम्हारे साथ करने के लिए? अब वो आई है तो तुम हो तो कुछ दिन कर दिया तो क्या बुरा कर दिया? लगता है तुम्हारे मायके फोन करके बोलना पड़ेगा मुझे। हाँ हाँ, 10 साल से आप मेरे मायके में ही तो खबर भेज रही है मेरी शिकायतों का। जरा आप उनके मायके में भेजेंगी तब मुझे पता चलेगा ना कि आप कितना अंतर कर रही हैं मेरे उसमें। मैं पहले उसे सिखाऊंगी, उसे सुधारूंगी, अगर नहीं सुधरेगी उसके बाद उसके मायके कॉल करूंगी। और तुम्हारी माँ ने ऐसे ही बात करने को सिखाया है? हाँ, शुरू से तो यही कहती आ रही है कि तेरी माँ ने क्या सिखाया है, तेरी माँ ने क्या सिखाया है। अब जा करके देवरानी जी से पूछिए कि उनकी माँ ने क्या सिखाया है। मुझे तो बहुत सुना रही थी आप। अब वो आपको समझाएंगी अच्छे से। वो मुझे क्या समझाएगी? जरा बुला के लाना उसे। मैं क्यों बुलाऊं? मैं तो पहले भी अपना काम करती थी, अब भी कर रही हूँ, आगे भी करूंगी। आपको दिक्कत है, आप बुलाइए, मैं क्यों बुलाने जाऊं उनको? ठीक है, मत जा तू, मैं खुद जा रही हूँ उसे बुलाने के लिए। हाँ जाइए, जब चार सुना करके भगाएगी ना तब समझ में आएगा। मुझे समझ रखा है आपने। छोटी बहू। जी मम्मी जी। बोलिए। बोलना क्या है? तुम्हें आए 2 महीने हो गए, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि सास और जेठानी काम कर रही है बाहर तो उससे जा करके थोड़ा सा मदद कर दे। बस सुबह उठना है, नहा धो लेना है, सज धज लेना है, खा पी लेना है और आके रूम में पड़ जाना है। तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है कि ससुराल में जाके ऐसे ही करना तू? मम्मी जी, सिखाया तो मेरी मम्मी ने बहुत कुछ है। अगर बोलने लगू ना तो पसीने छूटने लगेंगे आपके। बात आपकी और मेरी हो रही है तो आप मुझे बोल सकती हैं, आपको कोई हक नहीं है मेरी माँ तक जाने की। अगर मैं आपकी माँ तक चली जाऊं तो आपको बहुत चोट लगेगी। आपकी माँ ने यही सिखाया है कि बहुओं से ऐसे बात करनी है। अगर आप मुझसे आज ऐसे बात कर रही हैं तो मैं भी तो आपसे ऐसे ही बात करूंगी ना। किसी बात पे मैं भी पूछ सकती हूँ कि आपकी मम्मी ने यही सिखाया है आपको। फिर आपको कैसा लगेगा? ये किस तरह से बात कर रही है तुम मुझसे? छोटों से इज्जत पाने के लिए पहले बड़ों को तमीज से बोलना होता है। जिस तरह से आपने बोला वैसा मैंने जवाब दिया। आई थी मुझे सीख देने के लिए। चावल तो बिन लिया मैंने, अब इसको कंटेनर में डाल दूं। क्या हुआ माँ जी, क्यों मुंह लटका है आपका? मैं उसको सिखाने गई थी, वो तो मुझे ही सिखा दी। इतनी तेज है वो। मैं कुछ ज्यादा ही तुम लोगों पे अत्याचार कर रही हूँ। बड़ी बहू, मुझे माफ कर दो। ये तुम्हारी गृहस्थी है, तुम्हें जैसा मन करे वैसे चलाओ। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। माँ जी, माफी मत मांगिए। अगर अभी से भी आप मुझे अपनी बेटी की तरह मानने लगेंगी तो आपको मुझमें कोई कमी नहीं दिखेगी। लेकिन आप तो सिर्फ मेरी कमियां ढूंढती हैं, मेरी खूबियां देखती ही नहीं है। थैंक यू सो मच मम्मी जी। देवरानी जी। हाँ दीदी, बोलिए ना। हाँ, आज आपकी वजह से मम्मी जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है और मुझसे भी आज बहुत ही प्यार से बात की है। और शायद अब वो मेरे से
प्यार से ही बात करें। थैंक यू सो मच देवरानी जी आपका। इसमें थैंक यू की क्या बात है भाभी? मेरा उसूल है, अगर कोई मुझे तमीज से बात करेगा तो मैं उससे तमीज से बात करूंगी, अगर कोई मुझसे बदतमीजी से बात करेगा तो मैं बदतमीजी के अंत तक उतर जाऊंगी।